एक वीडियो लाई हूँ मैं आपके लिए और इसमें हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हमने एक बॉडी है मान लो जिसका मास गिवन है 1 kg और हमने इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया। इनिशियल स्पीड हमने कितनी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड। इट मोमेंटली कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट पे आ गई, फाइनल स्पीड 0 हो गई। आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर, 18 मीटर बाद इसकी हाइट स्पीड कितनी हो गई 0। तो कहता है हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। अब यहाँ पे एयर फ्रिक्शन है, हमें पता है फ्रिक्शन क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो काम यहाँ पर कर रहा है। तो क्या होगा, इसकी एनर्जी को खाएगा, खपत करेगा एनर्जी की। अब हमें पता है कि इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, जब हमने ग्राउंड पे है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइट कितनी है 0। सो हमारे पास इनिशियल एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अच्छा, जब ये हाइट पे चला गया तो इसकी स्पीड 0 हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो गई। लेकिन इसने एक हाइट अटेन कर ली तो इसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल हो गई और उसका फॉर्मूला होगा mgh। तो इनिशियल एनर्जी हाफ mv², फाइनल एनर्जी mgh। अब देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इनिशियल की अगर बात करूं तो हाफ ऑफ m कितना है 1 kg इंटू v², v कितनी है 20 इंटू 20। सोल्व कर लो, कितना आ गया 200 जूल। ये एनर्जी थी काइनेटिक। पोटेंशियल जी कितनी हो गई m इंटू जी इंटू h, कितना हो गया 180 जूल। भैया यहाँ से हमने फेंका था, यहाँ पे इसके पास 20 जूल लेके गई थी एक बॉडी और जाके अपनी स्पीड को एनर्जी को 180 जूल कर दिया। मतलब कितनी एनर्जी खपत हो गई 200 से 180, 20 जूल। 20 जूल एनर्जी कहाँ गई, एयर फ्रिक्शन ने खा ली। तो जो आंसर होगा वो कहता है कि कितनी एनर्जी लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई, दैट इज 20 जूल। सो द करेक्ट आंसर इज 20 जूल। होप है बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन समझाया है। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगाया है कि यार इनिशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी कितनी है, तो वही जो एनर्जी है वो लॉस हुई है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, मैं अच्छे अच्छे बहुत सारे कंसेप्ट्स लाने वाली हूँ हर वीडियोस में। थैंक्स, हैव अ नाइस।